नमस्कार। आज आपको एक बोध कथा सुना रहे हैं। विद्यार्थियों को भी यह कथा सुननी चाहिए जो अभी अध्ययन कर रहे हैं और जो अपने माता पिता के सहयोग से पढ़ रहे हैं। यह कथा जो मैं सुनाने जा रहा हूं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय माननीय सरसंघ चालक परम पूज्य श्री गुरु जी अपने बौद्धिकों में यह कथा सुनाया करते थे। यह कथा ऐसे है। एक गांव में एक किसान रहता था। वो बड़ी ही कठिनाई से अपने पुत्र को पढ़ाया। पुत्र भी पढ़ा लिखा और एक उच्च स्तरीय नौकरी उसने प्राप्त की। पुनः उसका विवाह हुआ और अपनी पत्नी के साथ वह शहर में ही रहने लगा। काफी दिन हो गए थे। पुत्र को एक पुत्र की प्राप्ति हुई और यह सूचना गांव पर रहने वाले किसान को भी प्राप्त हुई। किसान काफी खुश हुआ। खुशी का ठिकाना नहीं, मुझको पौत्र की प्राप्ति हुई है, चलो देख करके आते हैं। उस किसान ने गमछी में थोड़ा आलू बांधा, गोभी हुई थी गोभी बांधा, कुछ चूड़ा भी ले लिया और अपने पुत्र से मिलने के लिए शहर की ओर चला। जब वह पुत्र के निवास स्थान पर पहुंचा तो उसका पुत्र अपने मित्रों के साथ चाय की चुस्की का आनंद ले रहा था। लेकिन जैसे ही उसके पिताजी गेट में प्रवेश किए तो पुत्र ने रूम से ही देख लिया कि मेरे पिताजी आ गए हैं। वो फटा पुराना वस्त्र पहने हुए थे। धीरे से पुत्र ने अपने नौकर को बुलाया और कहा कि जाकर के उनको दूसरे रास्ते से प्रवेश करा दो, घर में ले आओ। वो नौकर भी दौड़ कर गया और उनको दूसरे रास्ते से घर में प्रवेश कराया। लेकिन चाय पी रहे हुए एक मित्र की नजर उस किसान पर पड़ गई। उसके मित्र ने पूछा कि मित्र वो कौन आए हैं अभी? उस किसान के पुत्र ने संकोच करते हुए कहा कि अरे हमारे गांव पर बहुत दिनों से एक नौकर थे, घर का काम किया करते थे, वो आज बहुत दिनों के बाद आए हुए हैं। लेकिन पुत्र की यह बात उसके पिताजी के कानों में पड़ गई। उसके पिताजी को बड़ा ही कष्ट हुआ। जिस पुत्र को मैं इतनी कठिनाई से पढ़ाया, मैं दूध लाता था, मैं नहीं पीता था, अपने पुत्र को पिलाता था। मैं जो भी फल लाता था मैं प्रयास करता था कि मेरा बेटा खा ले, इसको कोई कष्ट नहीं हो। मैं फटा पुराना कपड़ा पहनता था और मेरे बेटे को विद्यालय में किसी प्रकार की शिकायत नहीं हो, मेरा बेटा हीन भावना से ग्रस्त नहीं हो जाए, इसलिए नए नए कपड़ा देता था। कॉलेज में भी जाने के समय मैं इतना प्रयास करके इसको पढ़ाया, लेकिन आज इसके मुंह से कैसे शब्द निकले। लेकिन मन में दुख तो हो गया था, क्रोध भी आया था। उन सबके बीच में उस रूम में चले गए और उन्होंने उन सभी मित्रों के बीच में ही कहा कि बेटा, अगर अपने मित्र से तुम मेरे बारे में पूछना चाहते हो तो तुम लोग इसकी मां से पूछना कि मैं इसका कौन लगता हूं।
यह कह करके वो जो सामान लाए थे वहीं रख दिए और पौत्र का मुंह देखे बिना ही वे घर लौट करके आ गए। अब इसकी क्या शिक्षा मिलती है आपको, क्या हम सीखते हैं, यह आप पर छोड़ा जाता है।